जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। कौन कौन मदीना जाएंगे? हाथ उठाओ। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में। जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में। जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। बड़ी तेजी के साथ वक्त को देखते हुए, वक्त की किल्लत है, रात काफी हो चुकी है, अल्लाह आपके बैठने को कबूल अता फरमा ले। एक बादशाह है, बादशाह ने कहा कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा हम उसको इनाम देगा, और जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका। अच्छा, आगे में जितने बच्चे बैठे हैं ये सब होशियार बच्चे हैं, बड़ा बुद्धिमान बच्चा सब है। अब कुर्बान जाइए। बादशाह ने कहा कि जो मेरे सवालों का सही जवाब दे देगा उसको इनाम देंगे, जो मेरे सवालों का सही जवाब नहीं देगा उसका सर कलम कर दिया जाएगा। ये मजमा बैठा है, पब्लिक बैठी है, अवाम बैठे हैं, और कुर्बान जाओ। बादशाह ने कहा कि भाई मेरे सवालों का जवाब कौन देगा? खड़े हो जाओ। कौन देगा? खड़े हो जाओ। कौन देगा? खड़े हो जाओ। लेकिन कोई खड़ा नहीं हो रहा। लोग आपस में बात कर रहे थे कि छिटकोपड़ी बादशाह है, उल्टा पुल्टा सवाल करेगा, जवाब सही नहीं होगा गर्दन कटवा देगा, जिंदगी बच जाएगी, दिल्ली खट के खा लेगा। एक नौजवान बड़ा बुद्धिमान था, वो नौजवान खड़ा हो बोला मैं दूंगा जवाब। तो बादशाह ने कहा कि सोच लो। बोला सोच लिया, आप जो सवाल कीजिए मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। तो बादशाह ने कहा कि मेरा पहला सवाल, प्रथम सवाल, पहला सवाल यह है कि मेरी हथेली में बाल क्यों नहीं है? बोला बताइए कोई सवाल है? अरे सवाल ये होता कि मेरे सर में बाल क्यों नहीं, हम टकला का है, हथेली में कहीं बाल होता है। ये नौजवान बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। इन्होंने कहा कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप बहुत दयालु हैं, बहुत सखी हैं, फैयाज दिल आदमी हैं, दान करने वाले आदमी हैं। आप दान पुण्य सदका खैरात ज़कात अल्लाह के रास्ते में बहुत लुटाते हैं, इसलिए देते देते सब बाल घिस गया। बादशाह तारीफ सुना, बड़ा खुश हुआ, बोला बहुत अच्छा जवाब, इनाम दो इसको, इनाम 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 दिया। बादशाह बोला कि ठीक है, मेरा दूसरा सवाल है, मेरा देते देते घिस गया, मेरा दूसरा सवाल यह है कि तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं? बोला बाप अब तो फंस गया।
बात सही है ना भाई? मान के मेरी हथेली में नहीं है, दान पुण्य सदका खैरात करते करते सब खत्म हो गया, तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं है? तो नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आप जो कुछ भी देते हैं वो हम ही को देते हैं, इसलिए आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया। बोला बहुत अच्छा, इनाम दो इसको। इनाम दिया। बादशाह ने कहा कि अब मेरा तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल यह है, ठीक है मेरा देते देते घिस गया, तुम्हारा लेते लेते घिस गया, ये हजारों लोग जो बैठे हैं इनकी हथेली में बाल क्यों नहीं? बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? ये नौजवान बोला कि हुजूर दरअसल बात यही है कि आपका देते देते घिस गया, मेरा लेते लेते घिस गया, इन लोगों का अफसोस से हाथ मलते मलते घिस गया। अब चौथे नंबर पर क्या सवाल था वो लास्ट में बताने की कोशिश मैं करूंगा। नौजवानों जलसे में आए हो, जलसे से कुछ लेकर जाना। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक नौजवान का नाम था इस्लाम। की नाम छिलो बोलो तो? इस्लाम नाम हो ना? नाम हुए ना इस्लाम? वो नौजवान अभी आया ही था, हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। सुन लिया, बोले वो बोले साहब हमको पहचान रहे हैं, हजरत हमको जान रहे हैं, शेख हमको पहचान लिए। वो नौजवान पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। फिर कुछ देर के बाद हजरत ने जुमला इस्तेमाल किया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो बीच से उठ के आगे माके बैठ गया। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो खड़ा हो गया, बोला कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। जलसे में आए हो नौजवानों, कुछ लेकर जाओ। इसलिए कि जलसे में दो तरह के लोग आते हैं, एक जलसा देखने आते हैं, एक जलसा सुनने आते हैं। देखने वाले आए, जलसा देख कर चले गए, घूमने वाले आए, जलसा घूम कर चले गए। तुम बैठे हो, आप बैठे हो, अल्लाह आपके बैठने को कबूल अता फरमा ले। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी का भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। अभी मुझसे पेशतर फजीलतुल शेख जो तकरीर कर रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे कब्र के बारे में। अच्छा देखिए, मौत अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि मौत से डरो, मौत से डरो, मौत से डरो। ये मौत आने वाली है, मौत आकर रहेगी, ये किसी को नहीं छोड़ी है ना किसी को छोड़ेगी। कोई बच पाया? अच्छा अगर फरिश्ते अगर घूस लेता टका तो गरीब लोग कभी नहीं मरता, अमीर लोग